हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे चांदा के बारे में। चांदा चांदा सभी लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे। तो ये जो चित्र है किसका है? चांदा का। चांदा सभी लोग देखे ना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि है क्या और कैसे यूज करते हैं। चांदा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी कोण के परिमाण को माप सकते हैं, जिसका किसी कोण की रचना करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। इसका अर्धवृत्ताकार भाग एक सिरे से दूसरे सिरे तक 0 अंश से 180 अंश तक विभाजित होता है। घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा तथा घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में यह अर्धवृत्ताकार भाग 0 से 180 अंश तक विभाजित रहता है, जिससे दोनों दिशाओं में बने कोणों को मापा जा सके। क्लियर? आगे देखते हैं। अर्धवृत्ताकार के दोनों सिरे एक रेखीय होते हैं। क्लियर? ए बी को आधार रेखा, ओ इसका मध्य केंद्र बिंदु है, इसे चांदा का केंद्र कहते हैं। चलिए ये दिखाते हैं आपको हम चांदा। और ये है इसका ए बी, सरल रेखा टाइप में होता है, और इसका ये मध्य बिंदु होता है ओ, जिसको इसका केंद्र कहते हैं। और इसमें आप ये देखिए 0 शुरू है, 10 20 90 100, ये 180 अंश तक इधर आया है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और यहाँ से ये 0 से शुरू हुआ है, देखिए ऊपर वाले भाग को, और यहाँ पर 180 अंश पे ख़त्म हुआ है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स होता है घड़ी की सुइयों की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। चलिए आते हैं कोण को मापना। कोण को मापना देखते हैं। कोण को मापना। कोण को मापने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि कोण घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में बना है अथवा घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में बनाया गया है। क्लियर? इसी अनुसार चांदा पर दक्षिणावर्त दिशा में अंकित अंश को पढ़कर कोण को मापन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। चांदा की सहायता से कोण सी ए बी को मापना। ये देखेंगे इसको हम। सी ए बी हम देखते हैं किरण ए सी प्रारंभिक स्थिति से घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में विपरीत दिशा में चलकर किरण ए बी में स्थित आई है। मीन्स ये है रेखा किरण ए सी, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है किस तरफ की ओर? इस तरफ की ओर चल रहा है। तो घड़ी तो इस तरफ चलती है, तो मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है। अतः चांदा व वामावर्ती दिशा अंकित, कौन सा? वामावर्ती मतलब उल्टा, है ना, अंशों का प्रयोग इस कोण को मापन में किया जाएगा। अब कोण के शीर्ष पर चांदा का केंद्र रखते हैं। अब चांदा के अनुसार आधार रेखा कोण की भुजा AC पर आ जाएगा। अब चांदा के अर्धवृत्ताकार भाग पर अंकित उस चिन्ह को पढ़ते हैं जिससे कोण की भुजा AB होकर जाती है। क्योंकि हमें, चले इसको देखते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं। ये देखिए ना, ये है कोण, ये बना है ऐसे, ठीक है ना, ये है रेखा, और ये है सॉरी किरण, ये भी है, किरण ये भी है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है ना, मतलब इस तरफ से इस तरफ के लिए जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इस पर क्या करें? चांदा रखेंगे। चांदा कैसे रखेंगे? चांदा ऐसे ही रखेंगे कि ये जो रेखा है इसकी क्या है? आधार रेखा है। आधार रेखा को हम बिंदु O को इसका केंद्र मानेंगे। केंद्र को जो चांदे का होता है उसको A पे रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखेंगे। और दूसरा क्या है? जो C बिंदु है उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। फिर जब रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक रेखा, क्योंकि ये जो चांदा होता है पारदर्शी होता है, तो ये रेखा दिखाई देगी जाते हुए यहाँ से। और जब आप यहाँ जाते हुए दिखाई देगी तो आप ये देखेंगे कि ये 60 अंश से जा रहा है। जब वामावर्ती होगा तो ये बीच वाला, नीचे वाला स्टार्टिंग होगा जिससे स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये 60 अंश का कोण आप देख पाएंगे। सेम चीज़ आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कोण किधर से बनना शुरू हो रहा है? रेखा ये है, और यहाँ पर कोण किस तरफ घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो केंद्र इसका P होगा, और जो इसका आधार रेखा दूसरा होगा किरण, वो Q होगा। तो यहाँ पर P और Q को मान के रखा जाएगा। तो देखिए P Q को इस पर रख लिया। अब ये रेखा जहाँ से गुजरेगी आप इसको देख लेंगे और बता देंगे झट से कि ये कितने अंश का कोण बना है। क्लियर? अब देखिए ये सीधे देखेंगे आप तो 50 अंश के कोण से गुजर रही है, तो 50 अंश का कोण, तो आप ये कहेंगे कि सर ये 50 अंश का कोण है, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझा है।
अब देखते हैं कोई भी कोण अगर दिया है तो उसके बराबर कोण कैसे हम बनाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको कि दिए हुए कोण को आपको माप लेना है। कैसे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप ये समझिए कि यही कोण आपको दिया है। अब इसी कोण के बराबर आपको एक कोण बनाना है, इस कोण के बराबर। तो क्या करेंगे, आप कोण को मापे तो कितने अंश का कोण निकला? 50 अंश का कोण निकला, ये है ना, 50 का ही तो निकला था। अब आपको क्या करना है, एक रेखा ऐसे ही QP खींच लेनी। QP आपने खींच लिया, इसका नाम रख दिया Q, इसका नाम रख दिया P। फिर चांदे को रखा जब आपने, तो चांदे को इसको केंद्र बिंदु मान लिया और इसको किरण का दूसरा हिस्सा मान लिया आधार से। अब इसको यहाँ जब केंद्र पे रखेंगे तो चांदा का भाग पड़ेगा, चांदे के भाग में जहाँ 50 अंश का कोण बनेगा आप बिंदी रख लीजिएगा और फिर इस P को R से मिलाते बिंदु R रख दीजिएगा, तो जो कोण बनेगा 50 अंश का कोण बन जाएगा। इज़ दैट क्लियर? बिल्कुल, बहुत अच्छा। नहीं समझ में आएगा तो आप समझ सकते हैं। जैसे इस चित्र में भी देखिए कि ये कोण बना के रखा है। इस कोण को इन्होंने देखा है कि ये कोण कितने अंश का है, 130 अंश कोण है। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, इसलिए हम इसे 0 से पढ़ना शुरू करेंगे नीचे वाले से और 130 अंश के कोण पे जाएंगे तो देखेंगे ये कितने अंश का कोण बना है, 130 अंश का कोण बना है। अब हमें बनाना होगा, सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम होगा एक रेखा या एक किरण। तो सबसे मेन चीज़ इसमें एक किरण खींचेंगे OA। तो OA खींचने के बाद हम इसे चांदे से नाप लेंगे। नापने के बाद हम सेम एक बिंदु यहाँ रख देंगे जिसका नाम B लेंगे और फिर इसको हम मिला देंगे इससे, तो हमारा जो कोण बनेगा वही हमारा क्या होगा, 130 अंश का कोण बन जाएगा। क्लियर? 50 अंश का है तो हम 50 पे यहाँ पर जैसे 50, अब मैं अगर आपसे कहूँ 50 अंश का कोण बनाओ तो क्या करेंगे आप? चलिए बताइए क्या करेंगे। बताइए। वेरी गुड। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने एक रेखा ले ली है, यहाँ पर एक रेखा OA ले लिया है, रेखा खंड ले लिया है या किरण ले लिया है। तो किरण आप जब लिए यहाँ पर तो यहाँ 50 अंश पे एक पॉइंट रख देंगे, फिर चांदे को हटा देंगे, फिर यहाँ से इसका कोई बिंदु ले लेंगे, इसे P ले लिया तो OP को ऐसे मिला देंगे तो यही 50 अंश का कोण बन जाएगा। क्लियर? ये कितने अंश का बन जाएगा? 50 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये आई होप सबको बड़े अच्छे समझ आ गया होगा, है ना। और बात करें अगर हम कि कैसे हम प्रकार से जो है कैसे कोण की रचना करते हैं, तो बहुत आसान है प्रकार से भी रचना करना। प्रकार से कैसे रचना करेंगे, सबसे पहले एक रेखा कोई खींच लेंगे, कोई एक रेखा ऐसे खींचेंगे जैसे यहाँ पर खींचा है। फिर हम एक कोई इस प्रकार की माध्यम, प्रकार कहते हैं, इसके माध्यम से एक बिंदु इसको मान लेंगे O और इस जो किरण है इसको मान लेंगे P और इसको A मान लेते हैं, चलिए। और इस पर हम इसको केंद्र मान करके जो न्यूक्लियर भाग यहाँ पर रख करके एक चाप लगा देते हैं ऐसे। जब चाप लगाएंगे ना ऐसे घूम के ही तो जाएगा और फिर उसी चाप से, मतलब फिर जो आपने माप ले लिया इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको केंद्र मानना है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको केंद्र मान लेंगे और एक चाप लगा देंगे। तो जो ये पहला चाप मिलेगा यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ये M पे काट रहा है और इसको जब मिलाएंगे तो पहला जो कोण बनेगा 60 अंश का बनता है। क्लियर? तो इस चित्र में देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बताया OA एक किरण ले लिया, किरण को लेकर एक चाप लिया, चाप लगा दिया इन्होंने यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या किया इन्होंने, अगले चित्र में देखिए यहाँ पर, फिर P को बिंदु माना, P को मानकर एक M पे चाप लगा और O को M से मिलाते हुए N तक बढ़ा दिया यहाँ पर। तो ये जो कोण मिला कितने अंश का मिला, 60 अंश का मिला। और मैं इसे कहूँ 60 से 120 अंश का बनाओ, बस आपको इसी जो 60 आपको मिला था यहाँ पर उसी को फिर आपको केंद्र बिंदु मानना है, फिर एक आगे बनाना है तो 60 ही हो जाएगा। 60 ही तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 अंश का कोण बन के तैयार हो जाएगा। मैं कहूँ 180 अंश का बनाना है तो ये आपको कुछ नहीं करना है, जो इसी को आगे तक जब आप खींचते हुए ले जाएंगे फिर इसको केंद्र मानकर आप जब यहाँ करेंगे तो ये आपका 180 अंश का बन जाएगा। मैं कहूँ 240 अंश का, 240 अंश का बना पाएंगे। ऐसे आप 360 अंश तक के कोण जो 60 से डिवाइड हों या आधे करके बन सकते हों, उनको आप बना सकते हैं। क्लियर? जैसे इसमें दिया है ना 180, 240, 60 के अपवर्त्य कोणों को, ठीक है ना, आप बना सकते हैं। ये अभ्यास है, अभ्यास देख लीजिए, आप लोग को इसको सॉल्व करके भेजना है। क्लियर?